हेलो एवरीवन, इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं खुशवंत सिंह के एक बहुत ही पावरफुल नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान के बारे में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये हिस्ट्री का वो पन्ना है जो इंसानियत के बारे में बहुत कुछ कहता है। ओके, सो इस नॉवल की ग्रेविटी को समझने के लिए चलिए इसकी एक बहुत ही चिलिंग लाइन से शुरू करते हैं। जब तक मॉनसून आया उनमें से लगभग 10 लाख लोग मर चुके थे। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, और ये हमें उस भयानक ट्रेजेडी की एक झलक दे देती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आज के इस डिस्कशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑथर को जानेंगे, फिर उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, नॉवल के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी सेटिंग यानी उस छोटे से गांव के बारे में, और आखिर में वो इंसाइटिंग इंसिडेंट जिसने कहानी को शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये कहानी लिखी, खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह थे कौन? देखिए, वो सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो इंडिया के सबसे जाने माने राइटर्स और कॉलमनिस्ट में से एक थे। उन्होंने योजना, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, नेशनल हेरल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब बड़े बड़े पब्लिकेशंस को एडिट किया है। नॉवेल्स तो लिखी ही, नॉन फिक्शन भी लिखा, ट्रांसलेशंस भी किए, और तो और वो 1980 से 1986 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मतलब एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। और ये बात उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताती है। 1984 में जब इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर एक्शन लिया तो उन्होंने प्रोटेस्ट में अपना पद्म भूषण अवार्ड वापस कर दिया। आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा सम्मान उन्होंने वापस कर दिया। ये दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों पर कितना टिके रहते थे। उनके लिए प्रिंसिपल्स अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़े थे। ओके, तो ऑथर के बारे में जानकर अब हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है। चलिए अब उस हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को देखते हैं जिसमें यह कहानी सेट है। हम बात कर रहे हैं 1947 के पार्टीशन ऑफ इंडिया की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग। मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, सब के सब अपने घरों से, अपनी जमीनों से उजड़ गए। उन्हें भागना पड़ा, ये जाने बिना कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये हिस्ट्री के सबसे बड़े मास माइग्रेशंस में से एक था। इसकी स्केल को इमेजिन करना भी मुश्किल है। और जो ह्यूमन कॉस्ट था वो था 1 मिलियन। 1 मिलियन लोग मारे गए। याद है वो पहली लाइन जो हमने पढ़ी थी, ऑलमोस्ट 1 मिलियन ऑफ देम वर डेड। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये 10 लाख जिंदगियां थीं, 10 लाख कहानियां थीं जो खत्म हो गईं। और इस नॉवेल की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? इसकी ऑनेस्टी। खुशवंत सिंह बहुत साफ साफ लिखते हैं। सच तो यह है, दोनों तरफ से हत्याएं हुईं, दोनों ने गोलियां चलाईं, छुरा घोंपा, भाले और लाठियों से मारा, दोनों ने यातनाएं दी, दोनों ने बलात्कार किया। वो किसी एक साइड को ब्लेम नहीं करते, वो दिखाते हैं कि कैसे नफरत में इंसानियत दोनों तरफ से मर गई थी। ये बहुत ब्रूटल लेकिन सच्ची बात है। तो इस हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं खुद नॉवल की, ट्रेन टू पाकिस्तान की। तो ट्रेन टू पाकिस्तान है क्या? ये मॉडर्न इंडियन फिक्शन का एक क्लासिक है। 1956 में पब्लिश हुआ था। और इसका जीनियस ये है कि ये आपको पार्टीशन का कोई हाई लेवल पॉलिटिकल व्यू नहीं देता, नहीं, ये आपको जमीन पर ले जाता है, आम लोगों के बीच, और दिखाता है कि इस बड़ी घटना ने उनकी जिंदगी पर क्या असर डाला। स्टोरी का कोर आइडिया बहुत पावरफुल है। सोचिए, पार्टीशन का केओस चल रहा है और एक शांत बॉर्डर विलेज में अचानक एक ट्रेन आती है जो सिख्स की लाशों से भरी हुई है। बस यही एक घटना उस पीसफुल गांव को एक बैटलफील्ड में बदल देती है। लॉयल्टीज बढ़ जाती हैं, शक पैदा हो जाता है, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें इसकी सेटिंग को समझना होगा। ये गांव, मानो मजरा, सिर्फ एक जगह नहीं है, ये पूरी कहानी का दिल है, एक माइक्रोकॉज़म, मतलब एक छोटी सी दुनिया जो बाहर की बड़ी दुनिया को रिफ्लेक्ट करती है। ऑथर इसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, शांति के जो कुछ नखलिस्तान बचे थे वे कुछ बिखरे हुए छोटे गांव थे। उन्हीं गांव में से एक था मानो मांजरा। मतलब जब पूरा देश जल रहा था तब मानो मांजरा शांति का एक नखलिस्तान था, एक ओएसिस। और इस गांव की जिंदगी की खास बात थी इसकी रिदम। सब कुछ ट्रेन्स के हिसाब से चलता था। सुबह मेल ट्रेन आती तो लोग जागते, दोपहर में एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम सिएस्टा होता, शाम को पैसेंजर ट्रेन आती तो काम फिर से शुरू हो जाता, और रात में गुड्स ट्रेन सोने का सिग्नल थी। मतलब ट्रेन्स ही इस गांव की घड़ी थी, इसकी धड़कन थी। और इस गांव का सोशल फैब्रिक कैसा था? यहां करीब 70 परिवार थे जिनमें सिख्स और मुस्लिम्स की संख्या लगभग बराबर थी। सिर्फ एक हिंदू परिवार था, मनी लैंडर का। सिख जमीन के मालिक थे और मुस्लिम्स किराएदार, पर सब पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ शांति से रहते आए थे, एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। ये परफेक्ट कम्युनल हार्मनी का एक एग्जाम्पल था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ
जिसने इस शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चलिए अब बात करते हैं उस इंसाइटिंग इंसिडेंट की, उस घटना की जिसने कहानी की आग को भड़काया। नॉवल में एक लाइन है, हमेशा से ऐसा ही था 1947 की गर्मियों तक। मतलब हमेशा से सब ऐसा ही था 1947 की गर्मियों तक। ये छोटी सी लाइन एक बहुत बड़ी बात कह जाती है। ये बता रही है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। और बदलाव की शुरुआत होती है एक डकैती से। डाकुओं का एक गैंग गांव के मनी लैंडर लाला रामलाल के घर पर धावा बोलता है और उनकी धमकी, खोलो तुम, वरना हम तुम सबको मार डालेंगे। ये वायलेंस, ये क्रूरता गांव के लिए बिल्कुल नहीं थी। डाकू रामलाल का मर्डर कर देते हैं और शक किस पर जाता है? जगत सिंह पर, जो गांव का एक जाना माना बदमाश है। बस ये मर्डर वो चिंगारी थी। इसकी वजह से गांव में बाहर की दुनिया यानी पुलिस, शक, अविश्वास सब कुछ आ जाता है। और ये लाइन देखिए, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। चारों तरफ कुत्ते भौंकते रहे लेकिन एक भी गांव वाला अपने घर से नहीं हिला। चारों तरफ कुत्ते भौंकते रहे लेकिन एक भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये पहला साइन था कि वो कम्युनिटी, वो एकता टूट रही थी। डर भरोसे पर हावी हो गया था। ओके, तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। हमने ऑथर खुशवंत सिंह के बारे में जाना, जो अपने प्रिंसिपल्स पर चलते थे। हमने पार्टीशन के भयानक कॉन्टेक्स्ट को देखा। हमने सेटिंग यानी मानो मजरा गांव को समझा, जो हार्मनी और ट्रेन से डिफाइन होता था। और आखिर में हमने कॉन्फ्लिक्ट को देखा, एक लोकल मर्डर जो बाहर की दुनिया की नफरत को गांव के अंदर ले आता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, जिस पर आप सोच सकते हैं। गांव की शांति तो भंग हो गई, पर असली गुनहगार कौन है? वो डाकू जिन्होंने मर्डर किया, या वो नफरत जो पूरे देश में आग की तरह फैल रही थी? व्हाट डू यू थिंक? उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।